हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर 2023 के बारे में, जो हमने बनाया है अपने हाथों से। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को छाट छाट के लिखे हैं यहाँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही मदद करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 6 और ऑप्शन नंबर सी है 0, ऑप्शन नंबर डी क्या है -6। यहाँ देखिए, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, सोल्यूशन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है? ऑप्शन नंबर ए है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है लिथियम, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। तो इनमें से कौन सा तत्व धातु है अर्थात धात्विक प्रकृति का है, उसको आपको डिसाइड करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह, ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है CHO, ऑप्शन नंबर बी है सिंगल बंद के साथ C है, उसके बाद डबल बंद के साथ क्या है O है। आपका अगला ऑप्शन नंबर सी है OH, ऑप्शन नंबर डी है COOH। तो इनमें से आपको पहचानना है कि आपका ब्यूटेनोन का ब्यूटेनोन में यूज कौन सा क्रियात्मक समूह होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिश्र धातु है, मतलब Cu और Sn, इनसे मिलकर बनने वाली कौन सी मिश्र धातु है कि जो आपका Su और Sn से मिलकर बनती है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है पीतल, ऑप्शन नंबर बी है स्टील, ऑप्शन नंबर सी है कांसा, ऑप्शन नंबर डी है जर्मन सिल्वर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की प्रयोगशाला में अपने तत्वों से सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन था? ये जो मतलब प्रयोगशाला में निर्मित अपने ही तत्वों से बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? ऑप्शन है CH3COOH, ऑप्शन बी है CH3COCH3, अगला है ऑप्शन नंबर सी है NH2CO NH2, डी नंबर है C2H5। तो ये थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसके बाद बढ़ते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि सारे क्या है आपको अनसॉल्व्ड है और सॉल्व आपको करना है, क्योंकि आपको इन्हीं आधार पे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एग्जाम में आपसे आ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब खाने के सोडे अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को और खाने के सोडे को आपस में गर्म करते हैं तो क्या होता है। दूसरा, उसमें शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है या क्या प्राप्त होता है। दूसरा नंबर है उसी में, क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरा नंबर है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो आज के सारे क्वेश्चन क्या है आपके अनसॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व आपको करना है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उस बेस पे हमने क्वेश्चंस को लिखा है, इसलिए सॉल्व आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या है? जो साबुन होता है वह किस प्रकार से कपड़ों को साफ करता है, उसकी क्रिया क्या होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगला क्वेश्चन आपका है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक समूह किसे कहेंगे, उसको उदाहरण सहित समझाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो ऑप्शन ए है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है मिथेनॉल, ऑप्शन सी है पेंटेनोन 3। तो इनको क्या करना है, आपको इनका संरचनात्मक सूत्र लिखना है कि इनका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, उसको आपको ड्रा करना है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, जो यदि आप क्या करते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में 100% टकराने के चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध की व्याख्या कीजिए।
की जो आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम है, वह क्या कहता है और लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध क्या है, उसको आपको दर्शाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो निम्नलिखित पे आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, अर्थात इनके बारे में बताना है। पहला है उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी, दूसरा है भर्जन तथा निष्तापन और तीसरा है मिश्र। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण से क्या संबंध है, इसको आपको लिखना है। तो ये थे आपके कुछ केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या है आ सकते हैं।